तो मूवी की शुरुआत होती है जॉन सीना से, जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है। रात को जॉन ने अपनी वाइफ मॉली के साथ मुंह मीठा किया और अपने ऑफिसर दोस्त हैंक के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकल गया। दूसरी तरफ FBI ने एक बड़े गैंगस्टर रोमन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। FBI ने रोमन के ही एक साथी सैम से ये डील की थी कि अगर उसने रोमन को पकड़वा दिया तो FBI सैम के भाई जोशुआ को छोड़ देगी। अब रोमन छुपता छिपाता सैम के पास पहुंचा। तभी सैम ने रोमन को सब बता दिया और उसे शूट करके FBI को धमकी दी कि अगर तुम्हें रोमन चाहिए तो पहले मेरे भाई को छोड़ दो। अब FBI वाले सैम को पकड़ने के लिए निकल गए। इधर वैन में घायल रोमन एकदम से अंडरटेकर की तरह उठ गया, क्योंकि ये उन दोनों का प्लान था जिससे कि FBI वाले जोशुआ को भी छोड़ दें और रोमन भी FBI के हाथ ना लगे। लेकिन रोमन ने सैम को धोखा देते हुए उसे वैन में ही मार दिया। अब रोमन के वांटेड होने की खबर जॉन और हैंक को भी लग गई। उन्होंने रोमन के कुछ MMS भी देखे जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड नागिन डांस कर रही थी। यहाँ रोमन अपने अड्डे पर पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड एरिका से मिला, जिसके साथ वो एक दूसरी कार से निकल गया। ये दोनों यहाँ से निकले ही थे कि आगे जाकर रेड लाइट एरिया पर जॉन की नजर एरिका पर गई और उसने अपनी कार एरिका के पीछे लगा दी। अब बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर हैंक ने एरिका से लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स मांगे, लेकिन जॉन ने एरिका को ऑर्डर दिया कि अपनी डिग्गी खोलो। उसने कहा ही था कि डिग्गी में से रोमन ने फायरिंग शुरू कर दी और उसी बीच ये दोनों वहां से भाग निकले। जॉन भी भागते हुए उनका पीछा करने लगा, जिस बीच उसकी गन भी वहीं गिर गई। वो एक कार की स्पीड से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बीच रोड पर एक बोट खड़ी कर दी, जिससे रोमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही एरिका वहां से भागने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी ने उसे ठोक दिया, जिससे उसकी वहीं डेथ हो गई। तब रोमन ने जॉन से कहा कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। इतने में लेट लतीफ पुलिस ने आकर रोमन को अरेस्ट कर लिया। यहाँ से कहानी ठीक 1 साल आगे आई, जहाँ जॉन अपना अलार्म बंद करके कमरे से बाहर आया। तब मॉली ने उसे बताया कि अभी पाइप को रिपेयर करने एक प्लम्बर आएगा। ये बताकर वो अपनी नर्स की जॉब के लिए निकल गई। मॉली के जाने के बाद जॉन को एक कॉल आया। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि रोमन का ही था, जो जेल से भागकर जॉन को कॉल कर रहा था। वो जॉन से बोला कि हे जॉन, तुम्हें पता है ना मॉली मेरे पास है। ये सुनते ही जॉन अपना बैच और गन उठाकर मॉली को ढूंढने घर से बाहर आया कि तभी पहले उसकी कार और फिर उसका घर को ब्लास्ट होता देख जॉन थोड़ा टेंशन में आ गया। तभी रोमन उससे बोला कि तुमने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीनी थी ना, अब मैं तुमसे गर्लफ्रेंड का हाई वर्जन तुम्हारी वाइफ ही छीन लूंगा। ये सुनकर जॉन ने GTA वाइस सिटी की तरह एक कार छीनी और मॉली की डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए निकल गया। इसी बीच उसने हैंक को भी कॉल करके सब बताया। कार को घोड़े की तरह भगाकर जॉन मॉली की डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, पर सारे पैसेंजर के बीच मॉली उसे कहीं नहीं मिली। जब उसने मॉली को कॉल किया तब वो कॉल रोमन ने उठाई। रोमन उससे बोला कि अगर तुम अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें 12 राउंड्स का एक गेम खेलना होगा, जिसमें से 2 राउंड्स मैंने पूरे कर दिए हैं। पहला राउंड तुम्हारे घर को उड़ाकर और दूसरा राउंड मॉली को किडनैप करके। अब उसने जॉन को 3rd राउंड के बारे में बताया, जिसमें जॉन को एक ऐसा फोन ढूंढना था जिस पर रोमन अगले 15 मिनट में कॉल करेगा। उसने एक हिंट भी दिया कि फोन को ढूंढने की शुरुआत वहां से करो जहां हम पहली बार मिले थे। ये सुनते ही जॉन हैंक को लेकर 1 साल पहले वाली एक्सीडेंट की जगह पहुंचा, जहां पर स्प्रे से ये IP एड्रेस लिखा हुआ था। हैंक और जॉन उस IP एड्रेस को ट्रैक करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर ऑफिस में पहुंचे, जहां पहले से जॉन का भाई काम करता था। उसने सबके फोन बाहर निकलवाए। तभी 15 मिनट होते ही पास की दुकान पर रखा एक फोन बजने लगा, जो कि रोमन का ही था। अब रोमन ने कॉल पर जॉन को राउंड 4 के बारे में बताया, जिसमें कि उसे 20 मिनट के अंदर एक जलते हुए बैंक के
टॉप फ्लोर से 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स लाने थे। तभी यहाँ FBI एजेंट भी आ गए, जिन्हें सारी कहानी बताते हुए जॉन उस बैंक के पास पहुंचा, जहां अपने भाई के साथ वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए टॉप फ्लोर पर आया। अब उन्होंने बहुत मुश्किल से वो 2 सिक्योरिटी बॉक्सेस ढूंढ लिए, जिनमें एक टाइमर चल रहा था। तभी जॉन को रोमन का फिर से फोन आया, जिसने कहा कि गुड जॉब जॉन, अब तुम्हारा राउंड 5 भी यहीं से स्टार्ट होता है। उसने जॉन को बताया कि इन 2 बॉक्सेस में से एक बॉक्स में बॉम्ब है और दूसरे बॉक्स में अगले राउंड का क्लू, इसलिए तुम्हें अगले 7 मिनट में ही इनमें से एक बॉक्स को गहरे पानी में डालना होगा, नहीं तो उसमें से एक बॉम्ब फट जाएगा। टाइम की कमी की वजह से जॉन ने अपना दिमाग लगाया और एक वायर के सहारे नीचे उतरने लगा। जल्दी जल्दी में उसने एक फायर ट्रक लिया और आज तक से भी तेज स्पीड में बीच साइड के लिए पहुंच गया। उन बॉक्स का टाइमर खत्म हो रहा था, जिस वजह से जॉन ने फायर ट्रक को गोली की तरह भगाया। फुल हैवी ड्राइवर बनने के बाद जॉन बीच पर पहुंच ही गया, जहां उसे एक बॉक्स से कुछ आवाज आने लगी, जिससे वो समझ गया कि जरूर इसमें ही वो बॉम्ब होगा। तभी उसने जल्दी से उस बॉक्स को पानी में फेंक दिया। इतने में रोमन ने फिर से जॉन को कॉल करके कहा कि रे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। खैर, अब अगर तुमने राउंड 6 पूरा किया तो शायद तुम मॉली को देख पाओ। यहाँ FBI ने जॉन को एक नया फोन दिया, जिससे वो उसे हर वक्त ट्रेस कर पाए। साथ ही उस दूसरे बॉक्स में से जॉन को होटल स्प्रिंग रोल का एक की कार्ड मिला। अब जॉन और FBI एजेंट उस होटल के रूम में पहुंचे, जहां उन्हें मॉली की कुछ तस्वीर मिली। यहाँ एजेंट्स ने CCTV फुटेज चेक कराई तो रोमन एक पोस्टर दिखा रहा था। पोस्टर पर लिखा था कि हम अभी भी यहीं पर हैं। साथ ही रोमन एक होटल एम्प्लॉय से बात भी कर रहा था। जॉन ने जल्दी से उस होटल एम्प्लॉय से रोमन का पता पूछा। तब वो एम्प्लॉय जॉन को उसका रूम दिखाने ले जाने लगा, लेकिन बीच फ्लोर में ही लिफ्ट खराब हो गई। तभी लिफ्ट में उन्हें एक टैब मिला, जिसमें मॉली कह रही थी कि जॉन, अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब राउंड 6 स्टार्ट हो गया है। बाकी अगले 60 सेकंड में ये लिफ्ट गिरने वाली है, इसलिए अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनते ही जॉन ने लिफ्ट का अपर एरिया खोलकर जैसे तैसे इस एम्प्लॉय को भी लिफ्ट के ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन तभी एकदम से लिफ्ट गिर गई और वो बेचारा एम्प्लॉय लिफ्ट के साथ नीचे गिरकर मारा गया। जॉन वहां से बाहर आया, जहां FBI रोमन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोमन उनसे 10 कदम आगे चल रहा था, इसलिए उसने ट्रेस होने से पहले ही सिम बदल दी और दूसरे नंबर से कॉल करके जॉन को बताया कि राउंड 7 का क्लू तुम्हें होटल की लॉबी में लगी एक फोटो से मिलेगा। उस फोटो में एक आदमी अपनी तन्हाई के साथ खड़ा होगा। जॉन अंदर जाकर सारी फोटोज देखने लगा। तभी उसे ये फोटो मिली, जिसमें एक आदमी अकेला खड़ा था। उस फोटो के पीछे 2 एरिया के नाम भी लिखे थे। तभी रोमन ने जॉन को दोबारा कॉल करके उस क्लू वाली जगह पर अकेले आने के लिए कहा। साथ ही वो बोला कि अब तुम्हारे पास अपनी वाइफ को बचाने के लिए 50-50 चांसेस हैं। जॉन भी जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचा, जहां उसे रोमन की वो लाइन याद आई, जिसमें उसने कहा था कि उसके पास 50-50 चांसेस है। तभी उसने एक बस भी देखी, जिस पर 50-50 लिखा हुआ था। वो जल्दी से उस बस में चढ़ गया, जहां उसे मॉली मिली, लेकिन मॉली के साथ थे बहुत सारे बॉम्ब और उसी बस में रोमन भी बैठा हुआ था। रोमन ने मॉली को अपने पास बिठाया और जॉन को हथकड़ी पहनाकर उसका FBI से कनेक्शन तोड़ दिया, जिससे FBI समझ गई कि रोमन जरूर उसी बस में बैठा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने स्नाइपर्स को भी तैयार करवा दिया। यहाँ बस में रोमन ने जॉन को बताया कि राउंड 7 को जीतने के लिए तुम्हें हमें यहाँ से चुपचाप जाने देना होगा, वरना वो मॉली में फिट बॉम्ब को ब्लास्ट कर देगा। साथ ही उसने जॉन को अगले राउंड के लिए एक एनवेलप भी दे दिया। इन सब के बीच जॉन ने अपने ईयरपीस से सुना कि FBI रोमन पर शूट करने वाली है। तभी उसने रोमन और मॉली को बचा लिया। फायरिंग की हबड़-दबड़ में रोमन मॉली को लेके वहां से भाग गया। इतने में FBI ने आकर जॉन की हथकड़ी खोली और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। हैंक भी जॉन से मिलने आया और उसे बताने लगा कि मैं एक अटॉर्नी नाम के बंदे को पकड़ने जा रहा हूँ।
क्योंकि उसने ही रोमन को जेल से भगाने में मदद करी थी। ये कहकर वो वहां से निकल गया। अब राउंड 8 के लिए रोमन ने जॉन को कॉल करके बताया कि उस एनवेलप में 5 फोन नंबर है, जिसमें से 4 नंबर के डायल होते ही शहर में कुछ एडवेंचर होगा, लेकिन उनमें से 1 नंबर के डायल होने से कुछ भी एडवेंचर नहीं होगा। इस राउंड के लिए जॉन को 60 सेकंड दिए गए, जिसमें उसने अक्कड़ बक्कड़ करके एक नंबर को डायल कर दिया। तब रोमन ने बताया कि तुमने गलत नंबर को डायल करके शहर की एक बस के ब्रेक फेल कर दिए हैं और अब इसी के साथ तुम्हारा राउंड 9 शुरू होता है, जिसमें जॉन को कैसे भी करके उस बस को रोकना था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जॉन और FBI एजेंट कार से बस के पास पहुंचे। जॉन ने अपनी कार को बस के सामने लगा दिया, जिससे बस की स्पीड कम हो जाए। फिर गन से मिरर तोड़कर वो खुद उस बस पर चढ़ गया। उसने बस पर चढ़कर पावर रोप को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उससे भी बस की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कुछ रास्ता ना मिलने पर उसने अपनी कार को एक ट्रांसफॉर्मर में ठोक दिया, जिससे ट्रांसफॉर्मर में आग लगते ही बिजली बंद हो गई और अब बस की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। जॉन ने भी भागते हुए वहां खड़े सभी लोगों को हटने के लिए कहा और उन लोगों की जान बचा ली। तभी रोमन ने जॉन को बताया कि राउंड 10 में तुम्हारा दोस्त हैंक मेरे दोस्त एटॉर्नी को मारने वाला है, इसलिए राउंड 11 में मैं खुद हैंक को ही मार दूंगा, बाकी तुम हैंक को बचा सको तो बचा लो। तभी जॉन ने हैंक को कॉल किया, लेकिन हैंक ने उसका फोन नहीं उठाया। यहाँ हैंक एटॉर्नी के अड्डे पर पहुंचा, जहाँ एटॉर्नी ने हैंक को ही गन पॉइंट पर ले लिया, पर तभी वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो दोनों उसी बिल्डिंग में मारे गए। हैंक के मरने की खबर सुनकर जॉन को बहुत दुख हुआ। तभी उसे रोमन की फिर से कॉल आई और वो उसे राउंड 12 के बारे में बताने लगा कि राउंड 12 में जॉन को मॉली को ढूंढना होगा, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे बॉम्ब अटैच हैं और वो बॉम्ब भी सिर्फ जॉन के ही फिंगरप्रिंट से डीएक्टिवेट होंगे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी जॉन को डिटेक्टिव जॉनसन का कॉल आया। उसने बताया कि एनवेलप के वो सभी 5 नंबर स्ट्रीट बस पर ही लग रहे थे, मतलब जॉन कोई भी फोन नंबर डायल करता उससे बस की ब्रेक फेल होनी ही थी। साथ ही स्प्रिंग रोल होटल की एलिवेटर में रोमन ने कैमरा लगा रखा था, इसलिए उसने एम्प्लॉय के बचने से पहले ही लिफ्ट को नीचे गिरा दिया, जिसका मतलब ये बस रोमन की चाल थी। ये बात सुनकर जॉन ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। तब उसने राउंड 1 से सब कुछ सोचना स्टार्ट किया। बहुत सोचने के बाद एजेंट ने जॉन को बताया कि उस होटल एम्प्लॉय की सेकंड जॉब सिक्योरिटी गार्ड की थी, जो कि ब्यूरो ऑफ प्रिंटिंग मनी में काम करता था। और यहाँ से खुलते हैं सारे पत्ते कि रोमन ने उस एम्प्लॉय का आईडी कार्ड यूज करके ब्यूरो से $100 मिलियन चुरा लिए। उसने उन पैसों को सीवर में डालकर उसी फायर ट्रक से सारे पैसे निकाल लिए, जिस फायर ट्रक को जॉन ने यूज किया था, और बाकी के सारे राउंड्स सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे। अब जॉन और एजेंट्स को रोमन का रियल प्लान समझ में आ गया। हॉस्पिटल में रोमन बॉडी वाले बैग में सारे पैसे डालकर मॉली के साथ ले जा रहा था, जहां उसने तो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार गिराया। अब हॉस्पिटल की छत पर पहुंचकर वो हॉस्पिटल सर्विस का चॉपर यूज करना चाहता था। वो ये भी जानता था कि मॉली नर्स के साथ साथ चॉपर चलाना भी जानती है, इसलिए रोमन ने मॉली को जबरदस्ती चॉपर चलाने के लिए कहा। यहाँ जॉन और एजेंट हॉस्पिटल की छत पर पहुंचे, तभी रोमन ने जॉन और एजेंट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते एजेंट वहीं घायल हो गया। इतने में मौका देखकर मॉली ने रोमन की गोटी गायब कर दी और जॉन एक लंबी छलांग लगाकर चॉपर पर लटक गया। रोमन जॉन पर शूट करने लगा, लेकिन वो गोलियां चॉपर में ही लग रही थी। इतने में मॉली भी चॉपर की लैंडिंग करने लगी, लेकिन चॉपर पर फायर होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी रोमन ने चॉपर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे अगले 30 सेकंड में वहां हवा में ही एक ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखते हुए जॉन मॉली को लेकर सीधा एक पूल में कूद गया। उनके कूदते ही चॉपर में एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें रोमन वहीं मारा गया और नीचे जॉन और मॉली स्विमिंग पूल में वो करने लगे जो मैंने कभी नहीं किया।
खैर दोस्तों, इस मूवी के 3 पार्ट हैं। अगर आप चाहते हो मैं बाकी 2 पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करने आओगे तो बीच में एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वो भी क्लिक कर देना। और सब्सक्राइब बटन से भी पहले एक लाइक बटन मिलेगा, उसे भी क्लिक करते आना। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।